फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के भूगोल का छठा लेसन विनिर्माण उद्योग करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 10वीं के भूगोल का छठा लेसन विनिर्माण उद्योग। इसमें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और आपकी सफलता में सहायक है। तो आइए करते हैं इन प्रश्नों को। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग क्या होता है कि जिन उद्योगों में कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई कच्चा पदार्थ है, जैसे गन्ना है, वो कच्चे पदार्थ में आता है, उसको परिवर्तित कर दिया मूल्यवान उत्पाद में, मतलब चीनी में, ठीक है। और उससे क्या हुआ, अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करना क्या कहलाया, विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में आपको पता ही है, यही होता है कच्चे पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ का उत्पादन करना दूसरे क्षेत्र में आता है। तो विनिर्माण उद्योग किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अगला है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो करता है सीमेंट। चूना पत्थर क्या होता है, चूना पत्थर क्या है कि उसको पीस के बहुत बारीक पीसा जाता है और वो सीमेंट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो यह है एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो इसे ध्यान से याद कीजिएगा। लोहा तथा इस्पात उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं, तो ये है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, जो दूसरे उद्योगों का बेस होते हैं, जिनके आधार पर दूसरे उद्योग चलते हैं। तो लोहा और इस्पात ऐसे हैं जिनके आधार पर दूसरे उद्योग चलते हैं, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आप सभी को पता है कंप्यूटर ये सब क्या है, बिजली से चलने वाली चीजें हैं, तो इनको कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगाएगा, ठीक है। तो ये आते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। आगे आता है, विश्व में पटसन एवं पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि विश्व के अंदर पटसन जो है बनाने में या पटसन से निर्मित चीज़ों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब लगाया गया, तो ये 1854 में लगाया गया, ठीक है। कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो बेंगलुरु में बनते हैं, इसलिए उसे भारत की जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत के ज़्यादातर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है, तो पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पश्चिमी बंगाल में होती है, तो वहीं पर उसके उद्योग लगाए जाते हैं। इसके अगला है, कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, यानी कृषि पे बेस्ड कौन सा उद्योग है। अब पटसन है वो भी कृषि पे आधारित है, चीनी है वो भी जो है कृषि यानी गन्ने से बनती है, सूती वस्त्र हैं वो भी कपास से बनते हैं, तो सभी क्या हैं, ये कृषि पर आधारित हैं। तो उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। सीमेंट का पहला कारखाना कब और कहाँ लगाया गया, तो ये 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। अगला है, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जिसको सरकारी क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सी एजेंसी, एजेंसी का नाम है सेल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये स्टील को बाजार उपलब्ध करवाती है। भारत में अधिकांश चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित है, तो कहाँ होंगी चीनी मिलें, जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होगा, तो ये कहाँ पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। आगे हम पढ़ते हैं, हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं, तो हल्के नाम से ही पता लग रहा है हल्के का मतलब क्या होता है, ऐसे उद्योग जिनमें हल्के कच्चे माल से हल्का उत्पादन किया जाता है। मेनली तो जो आपके घरों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं या वैसी मशीनें होती हैं जिन्हें हम आराम से यूज कर सकते हैं, उनको हम हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन है, घरों में बिजली से चलने वाले पंखे हैं, गीजर है, चिमनी है, राड है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हल्के उद्योगों में आती है। अगला है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। वे उद्योग जिनके उत्पादों से, क्या है, उत्पादों से यानी जिस उत्पादन से अन्य उद्योगों के उत्पादन का आधार प्रदान करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात आदि। कहने का क्या मतलब, जैसे लोहा है, लोहे से क्या होता है, दूसरे जितने भी उद्योग है लोहे के बिना नहीं चल सकते, इस्पात के बिना नहीं चल सकते। तो ऐसे उत्पाद जिनसे दूसरे उद्योगों को आधार मिलता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं।
अगला है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक क्या होता है, सरकारी। तो जिन उद्योगों का स्वामित्व यानी मालिक और प्रबंधन और उनका जो प्रबंध किया जाता है वो सरकार के या उसकी किसी संस्था के पास हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहते हैं। मतलब ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के हाथ में हो या सरकार ने अपनी किसी संस्था को सौंप रखा हो, उन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोकारो का लोहा इस्पात संयंत्र। ठीक है। अगला है निजी क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। निजी का क्या मतलब है, पर्सनल। ठीक है। यह क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास जिस उद्योग का स्वामित्व और प्रबंधन हो उसे हम निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा लोहा इस्पात, जो टाटा है वो एक पर्सनल व्यक्ति का है, उसकी द्वारा बनाई हुई संस्था का है, इसलिए निजी क्षेत्र उद्योग में आता है। अगला क्वेश्चन है भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित हैं। तो ये क्यों स्थित होंगी, क्योंकि देखिए जो भी उत्पादन होता है, जो भी मिल लगती है, जो भी उद्योग लगता है, वो पहले सारी चीज़ें देखता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ जो है कच्चा माल कितना मिल सकेगा, वहाँ पर उसके अनुसार बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर भी जूट के मामले में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पर अत्यधिक पटसन का जो है उत्पादन किया जाता है। देखिए कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन, एक तो पटसन बहुत ज़्यादा बोते हैं तो कच्चा माल आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा क्या है कि पटसन को चाहिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, वो यहाँ पे मिलती है। दूसरा क्या है, अनुकूल जलवायु। तीसरा जो है पटसन को चाहिए स्वच्छ जल। अब स्वच्छ जल यहाँ जो हुगली नदी है उसके द्वारा ये मिल जाता है आसानी से, तो यहाँ पर आराम से जो है आप उद्योग लगा सकते हैं। अगला है विद्युत की उपलब्धता। तो यहाँ पर दामोदर घाटी योजना के तहत क्या है, बांध बना के बिजली बनाई जाती है, तो बिजली जो है आसानी से मिल जाती है। इससे अगला है कोलकाता बंदरगाह का समीप होना। मतलब बंदरगाह है तो क्या है कि जहाज आराम से आ जा सकते हैं, तो इससे क्या होता है जूट का जो आयात निर्यात है वो आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जूट की मिलें लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विनिर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा क्यों समझा जाता है। देखिए आर्थिक विकास किस चीज़ से होता है, जहाँ पर अत्यधिक उत्पादन होगा। ठीक है। और अत्यधिक उत्पादन कैसे होगा, विनिर्माण द्वारा, मतलब उद्योगों द्वारा। ठीक है। तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब देखिए कच्चे माल की खपत से कृषि का विकास बढ़ता है। जितना कच्चा माल यूज होगा उद्योगों में उतनी ज़्यादा कृषि होगी। ठीक है। अब मान लो कृषि में गन्ना बो दिया, चीनी बनेगी नहीं, तो गन्ना पड़ा पड़ा क्या होगा, सड़ जाएगा। इसलिए अगर गन्ने से चीनी बन गई, उस गन्ने की खपत होगी, तो जो किसान है वो और ज़्यादा गन्ना उगाएंगे। इस प्रकार कच्चे माल की खपत के कारण जो है कृषि का भी साथ साथ विकास होता रहता है। दूसरा क्या है, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करते हैं। ठीक है। जो उद्योग हैं वो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करते हैं। कैसे करते हैं, उनमें लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो उनकी गरीबी दूर होती है और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठता है। इससे क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच में जो है समानता है वो समाप्त हो जाती है। अगला है उद्योगों से विदेशों में व्यापार बढ़ता है और व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मतलब जितने उद्योग होंगे उतना ही सामान ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा सामान होगा तो हम क्या करेंगे, विदेशों को भेजेंगे। इससे हमारा क्या होगा, विदेशों में व्यापार बढ़ेगा और उस व्यापार से हमें क्या प्राप्त होगी, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जो हमारे अन्य कार्यों में काम आएगी। अब अगला क्या है, कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ाता है। मतलब क्या है कि उद्योगों में क्या बनेगा, मशीनें बनेंगी, नई नई जो चीज़ें बनेंगी जो हमारे कृषि यंत्रों के रूप में भी बनेंगी। तो इससे क्या होगा, कृषि करने में हमें आसानी होगी और कृषि हमारी कैसी हो जाएगी, आधुनिक हो जाएगी। तो ये कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ाता है। अगला है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर कृषि पर हमारी निर्भरता कम करता है। क्या है कि भारत को क्या माना गया है कि ये कृषि ही करता है, कृषि पर ही आधारित है। परंतु अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का महत्व इतना बढ़ता जा रहा है कि इनके अंदर लोगों को काफ़ी रोजगार मिल रहा है और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी कृषि पर ही निर्भरता थी, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था इसी पर टिकी हुई थी, अब जो है ये विनिर्माण उद्योगों पर भी टिक गई है। इसलिए कहा जाता है कि विनिर्माण उद्योग जो हैं वो हमारे देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। अगला है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं मानवीय कारक बताइए। मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो ना हो तो उद्योग लग ही
ना सके। ठीक है, उसके लिए हमें दोनों कारक चाहिए, भौतिक भी और मानवीय भी। भौतिक कारकों में कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो जो भी हम उद्योग लगा रहे हैं उसके अनुकूल कच्चा माल वहाँ पर होना चाहिए। मान लो हम कोई सूती वस्त्र मिल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास कपास के खेती होनी चाहिए आसपास, ताकि हमें कच्चा माल आराम से मिल सके। दूसरा, ऐसी जलवायु होनी चाहिए कि जो सूती वस्त्र हैं उसके जो धागे बनते हैं वो ना टूटे। ठीक है, उस हिसाब से जलवायु होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि शक्ति के साधन हो, मतलब या तो कोयला हो या जो है आपके डीजल हो या फिर आपकी बिजली हो, मतलब उस उद्योग को चलाने के लिए जो शक्ति है उसके लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए। अगला है मानवीय कारक। ठीक है, हमारे पास अगर बैंक नहीं है, हमारे पास अगर बीमे नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे के लिए हमें क्या चाहिए? बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए, बीमा सुविधा होनी चाहिए और साथ साथ में उस माल को बेचने के लिए बाजार होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होंगी तभी उद्योग हम आसानी से लगा सकते हैं। आगे देखिए, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पता नहीं कितनी बार आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए इन सभी प्रश्नों को कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। आप सभी को पता है कि उद्योगों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, धूल निकलती है, गंध देने वाले पदार्थ होते हैं और साथ साथ स्प्रे होता है। ये ठोस रूप में भी हो सकते हैं और ये तरल रूप से भी हो सकते हैं। और ये कहाँ जाते हैं? हमारी वायु के द्वारा वायुमंडल में जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, जिनका मानव, पशुओं, पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पशुओं में बीमारी आ जाती है, पौधे वगैरह सूख जाते हैं। मतलब सबका जो है सांस के द्वारा जो हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अगर वही प्रदूषित होगी तो क्या होगा? उसका बुरा असर ही पड़ेगा। तो इस प्रकार वायु प्रदूषण उद्योग करते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। इसका मुख्य कारक है अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट क्या होते हैं? जो कारखानों में से गंदगी निकलती है उसे हम अवशिष्ट बोलते हैं। उसको क्या करते हैं? वो नदियों में बहा देते हैं। नदियों में क्या होता है? जल होता है और वो जल आपको पता है सारी जगहों से होकर गुजरता है। ठीक है, सभी उसका जो यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे जो मेन है अवशिष्ट पदार्थ वो क्या है? प्लास्टिक, रबड़, कीटाणुनाशक औषधि, रंग, साबुन आदि। ये मुख्यतः हैं जो हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। ये किन उद्योगों में यूज होते हैं? देखिए, एक तो पेट्रोलियम शोधन जो उद्योग होते हैं, मतलब पेट्रोलियम शोधन क्या होते हैं कि जब पेट्रोल को निकाला जाता है खदानों से तो उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसको साफ करना पड़ता है और साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको शोधन कहते हैं। ठीक है, तो उन उद्योगों में, चमड़े को जो रंगते हैं उद्योग, उन उद्योगों में, वस्त्र बनाने वाले उद्योगों में, कागज़ की लुगदी बनाने वाले उद्योगों में जो है इनको यूज किया जाता है। और यहीं से जो है ये चीज़ें अवशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलकर नदियों में बहाई जाती है, जिससे बहुत मात्रा में जल प्रदूषण होता है। अगला है भूमि प्रदूषण। कुछ उद्योगों से ऐसे विषैले धातु कण बाहर निकलते हैं जो भूमि के कणों में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। कुछ में ऐसे विषैले धातु के कण निकलते हैं जो भूमि के अंदर मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण। मतलब क्या होता है कि जो कारखानों में बहुत सारी मशीनें चलती हैं उनसे जो निकलने वाली आवाज़ है, ध्वनि है, वो क्या करती है? ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। फॉर एग्जाम्पल आरा मशीन, इसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ठीक है, वो इतनी असहनीय होती है कि जो है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में व्यक्ति बहरा हो जाएगा। इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला आता है तापीय प्रदूषण। ये क्या है कि कारखानों से निकलने वाले गर्म जल को कई बार बिना ठंडा किए ही नदी या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जल है उसमें तापीय प्रदूषण बढ़ जाता है। इसे हम तापीय प्रदूषण कहते हैं। और ये जितने भी मैंने आपको प्रदूषण बताए हैं ये सभी उद्योगों के कारण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि उद्योगों का जो है प्रदूषण करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।